आज का विषय है सत चादर, दिव्य अलौकिक चादर इसे कहते हैं। ये दिव्य चादर होती क्या है? इस चादर को सामान्य मनुष्य की तो बात अलग है, बड़े बड़े साधक संत भी नहीं जानते हैं कि ये चादर होती क्या है और इस चादर का उपयोग क्या होता है, कहाँ यह चादर बिकती है और कौन इसे धारण करता है और इस धारक स्वरूप का महत्व क्या होता है। जैसे विद्या अध्ययन में तमाम सीढ़ियाँ होती हैं, लोग कर्मों द्वारा विद्या अध्ययन करके उसे प्राप्त करते हैं डिग्री, उसी तरह से आध्यात्मिक सत्कर्मों में भी तमाम सीढ़ी होती है जो सत्कर्मों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सच्चादर आखिरी सीढ़ी होती है जिसे बहुत विरले ही प्राप्त कर पाते हैं। जिसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, करोड़ों साधक संतों में कोई एक सतचादरी है, परख बिरला करे यही ब्रह्मधुरी सतसागरी है। तो आध्यात्मिक दूरियां भी बहुत कम लोग ये दूरी तय कर पाते हैं। तो ये चादर मिलती कहाँ, कैसे ये प्राप्त होती है, इस विषय में हम बताएंगे कि ना खेती बाड़ी उपजे ना ही हाट बिकाले, चदरियान मोल बाए कोई ना बतावे पिया, चादर का कहाँ मोल बाए। कहवा जाई कहवा खोजी, चदरियान मोल बाए कोई ना बतावे पिया, चादर का कहाँ मोल बाए। सतगुरु ने भेद बताया, सत चादर का मर्म समझाया, जप तप यज्ञ सत कर्म विधाना, तन पे चदरिया धारे कोई एक सयाना। तो आध्यात्म की पहली सीढ़ी सदगुरु की प्राप्ति होती है, जो आध्यात्मिक सारे भेदों को बताते हैं। जैसे शिक्षा अध्ययन में तमाम गुरु होते हैं जो उनके भेदों को बता करके उसे निपुण करते हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु सत चादर को धारण करने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए बताया गया है कि आध्यात्म की पहली सीढ़ी सतगुरु होती है। पहली सीढ़ी सतगुरु खोजो, जो पहुँचावे पराधाम। वो सतगुरु ही ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों को दर्शन करने हेतु साधना का विषय बता करके उसे अलौकिक दिव्य स्वरूपों का दर्शन करा सकता है। लेकिन इस प्रकार सद्गुरु की प्राप्ति भी कई जन्मों के सत्कर्मों से प्राप्त पुण्य के आधार पर ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वो सद्गुरु आपके ही बीच में रहते हैं, आप उन्हें परख नहीं पाएंगे। दूसरी सीढ़ी होती है निष्कल नेत्र। पीछे हम बता चुके हैं कि निष्कल नेत्र कैसे खुलता है। सत्कर्मों द्वारा निष्कल नेत्र की प्राप्ति होती है, जो मस्तिष्क माथे के मध्य भाग में टार्च की रोशनी जैसा एक दिव्य प्रकाश निकलता है। जिनका यह नेत्र पटल खुल जाता है, उनके मस्तक भाग से निष्कल नेत्र के माध्यम से लौकिक टार्च
से जैसे रोशनी निकलती है, उसी प्रकार उसके मस्तक भाग से एक दिव्य प्रभासी ज्योति निकलती है। अब यह ज्योति दूसरी सीढ़ी अध्यात्म की होती है, जो साधक के करीब 108 करोड़ जप के उपरांत, जब तप यज्ञ सत्कर्मों के विधान के उपरांत ही यह निष्कल नेत्र खुलता है, इसे पटद्वार कहते हैं। यह नेत्र की दूरी साधना क्रम में जितना वो जप करेगा, तप करेगा, यज्ञ करेगा, ध्यान करेगा, उसी हिसाब से यह है निष्कल नेत्र की रोशनी बढ़ती है। और जितना दूर ये बढ़ती है उस साधक की, उतना दूर की लौकिक और अलौकिक सारे स्वरूपों का दर्शन होने लगता है। तो इस प्रकार यह सीढ़ी, यह दूसरी सीढ़ी है जिसमें नेत्र की रोशनी अगर बढ़ते बढ़ते कैलाश धाम पहुंच गई तो कैलाश धाम में उपस्थित रुद्र भगवान पार्वती गणों का दर्शन होगा। ब्रह्मलोक में पहुंच गई तो ब्रह्मा जी सरस्वती का दर्शन। इसी प्रकार विष्णु लोक में पहुंच गई तो विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, पार्षदों का दर्शन। और चौथी कला उमा महेश्वर शंभु ब्रह्मचारी का दर्शन। और अगर और ऊपर गई तो उसे पांचवें साकार स्वरूप शंभु ब्रह्मचारी का दर्शन होता है। ये पंच कलाओं का योग, यह 216 करोड़ जप के उपरांत यह दूरी वहाँ पहुँचती है। अब आगे साधन क्रम में अगर साधक चलता है, पुनः 108 करोड़ जप और कर पाता है, तो उसे आभा मंडली धारक और नारीश्वर प्रधान पुरुष शंकर के स्वरूप का दर्शन होता है। और उसमें व्याप्त अदृश्य हाथ अनंत हाथों का दर्शन होने लगता है। पुनः 108 करोड़ जप अगर साधक और करता है, करीब 600 करोड़ के ऊपर पहुंचता है, तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ता है। मुख से निकलने वाली सारी तरंगें जो वह बोलता है, जप करता है, वो उसे दिखाई पड़ती हैं और विलय हो जाती हैं। लेकिन 600 करोड़ के आसपास पहुंचने पर वह दिव्य प्रकाश में समाहित होने लगती है। और जैसे जैसे उसका क्रम बढ़ता है, वह दिव्य प्रकाश उस साधक के करीब आने लगता है। करीब 700 करोड़ के ऊपर जब जब पहुंचता है तो दिव्य प्रकाश उस साधक शीर्षस्थ भाग को छूने लगता है। उस समय यह साधक की स्थिति प्रकाश से एक रूप हो जाती है। पुनः वह साधन क्रम में 800 करोड़ के आसपास में जब पहुंचता है तो वह प्रकाश गले भाग तक आ जाता है। उस समय साधक के मुख से वो तरंग न निकल के सफेद प्रकाश से ही प्रादुर्भावित होता है। जब वो बोलता है तो सफेद प्रकाश ही उसे दिखाई पड़ता है। 900 करोड़ जप होने पर वह पूरा प्रकाश पूरे शरीर में समाहित हो जाता है और यही दिव्य प्रकाश ही सच्चादर कहा जाता है। इसके बाद वह साधक पुनः साधन क्रम में होता है। जब तप यज्ञ सत्कर्मों द्वारा तप करते करते उसे मंडल बनना शुरू होता है, जो सिर के पीछे भाग में मंडल बनता है। 1000 करोड़ जप होने पर ये वही प्रकाश पीछे मंडलित होता है। अब यह साधक की उच्चतम स्थिति होती है। यह मंडल कितना बनता है? 1200 करोड़ जप होने पर करीब वह नौरंगी मंडल बन जाता है, जो आज तक किसी के ऊपर नहीं बना, काफी तीव्र होता है। यह धारक स्वरूप सच्चादरी ही सदगुरु कहलाता है। अब हम यहाँ ये बताएंगे कि ज्ञान गुरु तो करोड़ों होते हैं। ज्ञान गुरु तो करोड़ों देखा, सतगुरु देखा ना को।
जेहि गागर सागर समाया, सतगुरु जानो को। जिसके ज्ञान गुरु तो कथाकार प्रवचन करने वाले, पढ़ के बताने वाले तो करोड़ों हैं, जो सभी लोग अपने को सतगुरु बताते हैं। लेकिन सतगुरु वास्तव में ये होगा जिसके शरीर पर ये है, यही गागर सागर समाया, जो ब्रह्म का प्रकाश पराधाम में है, उस प्रकाश को जो शरीर पर धारण कर लिया, ये सच्चादरी गुरु होता है। अब यहाँ सामान्य मनुष्यों को इस बात का पता नहीं होता, न साकार ने से वो देख पाते हैं, वो आडंबर को धारण करते हैं। जैसे एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि आवा हो सजनवा, खोजी तनवा, अजय ही तन समायल बाटे, प्रभुई भुवनवा। वो पत्नी अपने पति से कह रही कि वह सफ़ेद चादर, उस ब्रह्म के दिव्य प्रकाश को कौन गुरु धारण किया है, उस सदगुरु की तलाश किया जाए। तो उसके पति देव कह रहे हैं कि कैसे होगी सतगुरु की पहचान, 1,00,000 2,00,000 10,00,000 बीसा, अशिष्य बनाई प्रभुताई में भीषा। तो उसके पतिदेव कहते हैं कि कैसे सदगुरु की पहचान होगी। किसी के पास 1,00,000 शिष्य हैं, किसी के 2, किसी के 20, किसी के करोड़ों शिष्य हैं, तमाम सभी अपने को सदगुरु बताते हैं, तो इसमें पहचान कैसे हो। तो हमने ये बात प्रभु से पूछा, तो उन्होंने बताया कि सतगुरु ऐसा चाहिए, अलोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सो दिखे दरिया माही नाही। कि सतगुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास ये लोभ नहीं हो, ये 6 बंधन तोड़ चुका हो, ये संसार में दिखाई देता लेकिन इसमें फंसता नहीं। लेकिन उसका बाहरी लक्षण क्या है, बाहरी लक्षण देखकर ही लोग गुरु करते हैं। जिनके पास बहुत बड़ा आडंबर है, आश्रम बड़े बड़े हैं, तमाम शिष्यों का आना जाना है, उसी आधार पर तमाम लोग जुड़ते हैं, उनके करोड़ों शिष्य हो जाते हैं। लेकिन सदगुरु की पहचान कैसे होगी। तो प्रभु ने एक लक्षण और बताया, ना मन चाहत लौकिक ख्याति, ना भौतिक प्रभुताई, मन सत में आस बुझाई। ना मन चाहत पर निंदा, ना निज मान बढ़ाई, मन सत में आस बुझाई। सत की खोज में निष्कल अखिया, चित साधि चादर तन लाई, मन सत में आस बुझाई। उस सच्चादरी गुरु को यह लौकिक सांसारिक मोह से परे रहता है, इसी में रहता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तपस्या द्वारा सच्चादर को शरीर पर धारण कर उसी में उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लौकिक ख्याति, लौकिक आडंबर, अत्यधिक धन से विमुख रहता। तो अब गुरु सामान्य मनुष्यों के लिए तो बस में नहीं है, बड़े बड़े साधक भी इस विषय में नहीं जानते हैं चादर के विषय में। ये चादर होती क्या है, इस सच्चादरी गुरु का महत्व क्या होता है। यही चादर जिनके शरीर पर होती है, अब आगे साधन क्रम में वह ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों का घर बैठे बैठे ही दर्शन कर लेता है। यह साधक यह शिव का अवधारक रूप हो जाता है। इसे हम एक भजन भाव में व्यक्त करते हैं।
यही सच्चादी गुरु असली गुरु होता है, जिसकी प्राप्ति कैसे होती है। गुरु बिनु ज्ञान सुलभ नहीं होई, बिनु ज्ञान के सत्कर्म नहीं होई, बिनु सत्कर्म भक्ति नहीं कोई। बिनु हरि भजन मन निर्मल नहीं होई, बिनु निर्मल मन पट खुलहि न कोई। बिनु पट खुले शिव दर्शन होई, बिनु शिव कृपा पास टूटे न कोई। शिव तो निराकार निर्विकार दाता, गुरु तन समाए सत चादर विधाता। शिव तो निराकार ब्रह्म है, वही सत चादरी गुरु के शरीर में समाहित होते हैं। यही शिव का साकार रूप होता है। निराकार साकार दोनों एक संग में, गुरु के बदनिया दिखे प्रभु हर अंग में। यही शिव निराकार अजन्मा अनादि हैं। उनकी 5 कलाएं साकार अपराधाम में, 5 कलाएं पराधाम में है, लेकिन उनका आकारित रूप यही सदगुरु होता है। सो सतगुरु की महिमा कस गाऊं, चरणों में हर पल गुरु के शीश झुकाऊं। सो सतगुरु की महिमा कस गाऊं, चरणों में हर पल गुरु के शीश झुकाऊं। अद्वितीय शक्ति विभा है अनादि बोधिका, प्रेम सुधा रस माँ को चढ़ाऊं, चरणों में हर पल माँ के शीश झुकाऊं। परमानंद परम सुख होई, अलख अव्यक्त समाए तन सोई। परमानंद परम सुख होई, अलख अव्यक्त समाए तन सोई। ऐसे गुरु के यहाँ जाने से बार बार उनके यहाँ जाने की आवृत्ति बनती है, बार बार उन्हें देखने की इच्छा होती है। अब हम यहाँ एक भेद बताएंगे। जो अवतारी पुरुष होते हैं, जैसे कृष्ण भगवान, प्रभु राम, इनकी आत्मा ब्रह्मांड के बाहरी भाग में प्रकाश आत्मा, जो वृत्ताकार मंडल में सघनतम आयाम में व्याप्त है, जिनका व्यास 27 करोड़ किलोमीटर, इनकी आत्मा वहां से आती है। और जीव कोट की आत्मा आभा मंडल में आकारित प्रधान पुरुष शंकर के हृदय भाग से आती है, इकाई आत्मा। तो इकाई आत्मा धारक यह गर्भगृह से निकलने के बाद यह साधक विभिन्न प्रकार के जप तप यज्ञ सत्कर्मों द्वारा कई जन्मों के उपरांत उस प्रकाश को धारण करता है। जैसे कबीर और रविदास को 13 जन्म लगे इस प्रकाश को धारण करने में। वेद व्यास जी को 16वां जन्म लगा। ये सच्चादरी संत कौन? बुद्ध जी के ऊपर भी चादर बनी, तुलसीदास जी के ऊपर भी चादर बनी।
महावीर स्वामी, बुद्ध भगवान, अवधूत भगवान, इनको भगवान शब्द क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि ये उस प्रभु के प्रकाश को शरीर पे इन्होंने तपस्या द्वारा धारण किया। ये गर्भगृह से सब पैदा। भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, अनसुईया, कुंभक ऋषि, अगस्त ऋषि, ये तमाम साधकों ने इस दिव्य प्रकाश को धारण किया। और कृष्ण भगवान के गुरु संदीपन ऋषि, प्रभु राम के गुरु वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी अरुंधति माता, ये सारे तमाम साधकों ने उस दिव्य प्रकाश को शरीर पर धारण किया। हाल के संतों में इस शिरडी साईं ने उस दिव्य प्रकाश को शरीर पर धारण किया। तो ये दिव्य पुरुष की आत्मा आती है तो शुरू से ही उनके शरीर पर वह सफेद प्रकाश माता चारों तरफ आवृत्ति घेरे रहता है। और जो गर्भगृह से आते हैं, इन्हें कई जन्मों तक जब तक यज्ञ सत्कर्मों द्वारा उसे धारण करना पड़ता है। तो गर्भगृह से इकाई आत्मा वाले कई जन्मों की तपस्या के उपरांत इस प्रकाश को धारण करते हैं, इसलिए इनका महत्व होता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी संदीपन ऋषि को गुरु बनाया। उधर राधा भी काफी तपस्या करने के बाद पिछले जन्मों में तपस्या की और इस जन्म में भी उन्होंने काफी तप किया, तो उनका भी शरीर दिव्य प्रकाशित हो गया। इसलिए कर्मों का फल प्रभु को देना पड़ता है, इसलिए माता राधा का नाम कृष्ण भगवान के साथ जुड़ा। तो यही हम वेद बता रहे हैं कि गुरु तो जो अलौकिक स्वरूप अवतारी होते हैं, प्रभु राम का भी आत्मा वहीं से आई, प्रकाश आत्मा से। अब यहाँ लोग कहते हैं कि विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन इस विषय में श्री कृष्ण ने बताया कि जो काम प्रभु विष्णु जी को दिया गया है, अगर वो शरीर धारण करके हमारे रूप में आएंगे तो उनका काम कौन करेगा। यहाँ प्रभु राम की आत्मा अलग है और श्री कृष्ण भगवान की आत्मा अलग है, दोनों के गुरु अलग हैं। तो गृहस्थ आश्रम वालों को गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। विशेष रूप से उन लोगों के लिए इस ज्ञान का यही फायदा होगा कि उन्हें सच्चादरी गुरु की तलाश करना चाहिए। ये जो कथाकार होते हैं, ये तो श्रवण मास से पढ़ करके उस ज्ञान को बताते हैं, जिससे सुन करके मनुष्य आध्यात्म की दूरी तय करता है, उस मार्ग पर चलता है। लेकिन वो भवसागर पार नहीं कर पाते, क्योंकि अब उसमें उसका साधक का, कथाकार की प्रवृत्ति क्या। अगर वो धर्म के लोभ के लिए कर रहा तो एक बंधन नहीं तोड़ पाता, इससे मुक्त नहीं होगा। तो जब वो नहीं मुक्त होगा तो उसके सेवक कैसे मुक्त होंगे। लेकिन सामान्य मनुष्य भीड़ मचाते हैं, वहाँ तो बड़ा आडंबर है। तो उन साधकों के लिए यह सच्चादर का ज्ञान होना जरूरी है कि सच्चादरी गुरु कौन है। प्रभु संदीपन ऋषि का भी शरीर दिव्य हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें गुरु बनाया। वेद व्यास जी का शरीर भी दिव्य था, जब 16 जन्मों के बाद उस प्रकाश को प्राप्त हुए और इस ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध किया, जो पहले श्रुतियों द्वारा ही बताया जाता था। प्रथम पुरुष वेद व्यास हैं, जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को लिपिबद्ध कर ग्रंथों में के रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार गुरु सतगुरु में बहुत अंतर होता है। करोड़ों साधक संतों में कोई एक सच्चा नहीं है। अब परख बिरला करे यही ब्रह्म दूरी सत्य सांकरी। करोड़ों साधकों में से कोई एक का तो नेत्र खुलता है और बड़ी तपस्या के बाद तो साधक को शरीर पर धारण करता है। परख बिरला करे यही ब्रह्म दूरी सत्य सांकरी। लेकिन कि परख करने वाले भी बहुत कम होते हैं। आप बताइए, ये निष्कल नेत्र नहीं जिसके पास होगा, वह उन्हें क्या मालूम कि यह सच्चादरी है या वो तो आडंबर देख करके गुरु करते। तो इस प्रकार सत चादर यह अमूल्य चादर है, जो न पैसे से मिलती है न बाजार में बिकती है। यह सत्कर्मों द्वारा, साधक के आध्यात्मिक कर्मों द्वारा स्वयं तैयार की जाती है। इस प्रकार करोड़ों अरबों साधकों में से एक समय में कोई एक ऐसा ही सच्चादरी होता है, वही सदगुरु कहलाता है। यह शिव का आकारित रूप होता है।
और यही भवसागर से पार उतरने के लिए सक्षम होता है। इस गुरु की महिमा को एक वंदना में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राम तजो पे गुरु ना बिसारूं, गुरु के बदनिया में प्रभु को निहारूं। राम बांधते छ प्रबल माया बंधन, असत गुरु छुड़ाते छपासों का फंदन। गुरु का महत्व क्यों ऊंचा हो जाता है? क्योंकि प्रभु ने माया के 6 बंधनों से जीव को बांध दिया है, जिसके कारण वह जीवन मृत्यु के खेल में अनवरत भ्रमण करता है। लेकिन गुरु जो होते हैं, सच्चादरी गुरु, ये 6 बंधनों को तोड़वा देते हैं। सतगुरु छुड़ाते छपासों का फंदन, शिव तो निराकार निर्विकार दाता, गुरुतम समाए सतचादर विधाता। सो सतगुरु की महिमा कस गाऊं, चरणों में हर पल गुरु के शीश झुकाऊं। परमानंद परम सुख होई, अलख अव्यक्त समाये तन सोई। वह अलख जो अव्यक्त हैं, जिन्हें तमाम लोग जगह जगह साधना में खोजते हैं, वही प्रकाश से दिव्य इस सच्चादरी गुरु के शरीर में समाहित होता है। यह शिव का आकारित रूप होते हैं। यही तीनों त्रिलोक में सतगुरु सम नहीं त्रिलोक में कोई, अलख अव्यक्त समाये तन सोई। इस प्रकार दिव्य अवतारी पुरुष के शरीर में विभाषित तत्व का सफेद प्रकाश शुरू से ही प्रभाषित होता है, और जो गर्भगृह से साधक आते हैं वह विभिन्न प्रकार के सत्कर्मों द्वारा, जप तप यज्ञ सत्कर्मों द्वारा इस प्रकाश को शरीर पर धारण करते हैं। यह सच्चादर अमूल्य होती है, जो पैसे से नहीं सत्कर्मों द्वारा ही प्राप्त की जाती है। इस अद्वितीय चादर धारी सतगुरु को हम भक्त कोट कोट बार नमन करते हैं।